हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कैलेंडर का पार्ट 1 आप लोगों ने मेरे साथ पहले कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आशीष आपके लिए फिर से कैलेंडर का पार्ट 2 यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट, वही सारी चीजें आज मैं यहाँ पे आपको उसे आगे लेके चलूंगा। पर मैं पिछले कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। तो अगर आप में से किसी ने पहले मेरा पुराना वीडियो जो पार्ट 1 था वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे चेक करिए, देन ही आपको पार्ट 2 अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्लास तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आज आपके पास क्या रहेगा, लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो दो टाइप्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, विद इन ए मंथ एंड आपके पास विद इन ए 30 डेज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद इन अ ईयर कि एक साल में कैसे आप लोग यहाँ पे कैलेंडर को क्रॉस करते हैं, वो तरीका आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास लिखा है विद इन अ ईयर। तो विद इन अ ईयर में मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिख रखा है। विद इन अ ईयर में एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिख रखा है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में है क्या, देखिए कि नॉर्मल ईयर होता है और एक आपके पास क्या होता है, लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2009 को आपके पास अगर यहाँ पे संडे था, लेट करते हैं हम लोग। तो 1 जनवरी 2009 को अगर आपके पास यहाँ पे संडे था तो 31 2009 को भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे संडे आएगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो नॉर्मल ईयर का आपके पास साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन आपके पास होता है। जो साल का पहला दिन होता है वही साल का क्या होता है, आखिरी दिन यहाँ पे बनता है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूं कि 1 जनवरी 2010 आपके पास संडे के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे। ठीक है, 1 जनवरी 2011 ट्यूसडे एंड 1 जनवरी 2012 वेंसडे। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक नॉर्मल ईयर क्रॉस कर रहा हूं तो साल का अगला दिन, मतलब अगर एक साल मैंने पूरा क्रॉस कर लिया तो संडे था तो मंडे आ जाएगा, मंडे था तो ट्यूसडे आ जाएगा। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर 2012 लीप ईयर है। बच्चे लीप ईयर तब होता है जब फेब्रवरी क्रॉस किया जाता है। मैं तो फेब्रवरी पे पहुंचा ही नहीं हूं अभी, है ना। तो ये समझेंगे आप लोग। इसी तरीके से लीप ईयर की बात करते हैं। मान लीजिए कि 1 जन 2012 को आपके पास क्या है, संडे है। तो यहाँ पे आपके पास 31 दिसंबर 2012 को क्या आएगा, मंडे। ठीक है, मंडे एक दिन कैसे छोड़ना पड़ेगा। मंडे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए क्लास, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फेब में जो दिन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 29 डेज आपके पास यहाँ पे रहेंगे। फेब्रवरी जो रहा होगा यहाँ पे 29 डेज रहेगा। तो संडे की बजाय मंडे छोड़ना के आप लोगों के पास अगला दिन आएगा 1 जन 2013 को आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे। ठीक है, 1 जन 2014 को 1 जन 2015 को थर्सडे। देखिए क्लास, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। डिफरेंस देखिए क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे संडे था एक लीप ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में संडे था, तो संडे से क्या आया, मंडे। मतलब कोई भी दिन आप लोगों ने यहाँ पे स्किप नहीं करा।
अगर आप लोग संडे से अगले आगे एक साल क्रॉस किया है, अगले साल पे गए हैं, तो नेक्स्ट डे लिया है कब, नॉर्मल ईयर में। पर लीप ईयर में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे था संडे, तो मंडे आप लोगों ने छोड़ देना है, ट्यूसडे आप लोगों का यहाँ पे आंसर बनेगा। मतलब मीनिंग ये हुआ कि जैसे ही लीप ईयर आप लोग क्रॉस करेंगे, तो लीप ईयर को क्रॉस करते ही एक एक्स्ट्रा दिन आप लोगों को लेना पड़ेगा। लीप ईयर को क्रॉस करते ही एक एक्स्ट्रा दिन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। संडे था नॉर्मल के केस में, तो अगर मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, जैसे ही लीप ईयर क्रॉस किया तो संडे के बाद मंडे छोड़ना पड़ेगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन ही हम लोग आगे यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब मैं इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है विद इन ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी 2002 को अगर आपके पास संडे था, तो क्वेश्चन है कि 1 जन 2009 को क्या आएगा, है ना। देखिए इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो काउंटिंग करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2002 था, तो जाना कहाँ तक था, 2009 तक। तो 2003, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ 2009, है ना। आपको पता है कि हम लोग जो यहाँ पे आएंगे 2009 तक आपके पास आएंगे। तो 2002 को आपके पास यहाँ पे था क्या, संडे, ठीक है। 2002 आपके पता है नॉर्मल ईयर था, 2003 नॉर्मल ईयर है, 4 इज एन लीप ईयर। तो लीप ईयर को पहले मार्क कर लो, लीप ईयर कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2004 लीप ईयर है, इसको मार्क कर लिया। 2008 लीप ईयर है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इनको हमने मार्क कर लिया। चलिए चेक कर ले। अब देखते हैं यहाँ पे अगर संडे था तो संडे के बाद क्या आएगा। अब 2002 से 2003 में जाएंगे तो नॉर्मल ईयर था, तो नॉर्मल में तो सीधा ही आगे क्रॉस कर जाएंगे। संडे के बाद क्या था, मंडे, ठीक है। मंडे के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 2004 में, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे आएगा, इस चीज को समझिए। क्योंकि जो क्वेश्चन चल रहा है वो जैन टू जैन चल रहा है। क्वेश्चन में क्या था, जैन टू जैन। अब 2004 जब मैं पार करूंगा तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2004 जब मैं पार करूंगा तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, और फिर से यहाँ पे क्या आएगा, संडे, ठीक है। तो संडे तो यहाँ तक आएगा, मंडे छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे आएगा ट्यूसडे। सो आंसर इज ट्यूसडे। देखिए क्लास, सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको करने का, कि आप काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। बस ये याद होना चाहिए 2004 लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है। होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके लाता हूँ कि क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसके आगे अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। मान लीजिए 1 जन 2001 को अगर आपके पास मंडे था, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 10th ऑफ मार्च 2007 को क्या होगा। अब देखो क्लास, आप लोगों के पास क्वेश्चन तो वही है पर थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। पहले जैन था तो जैन तक था, अब जैन से मार्च तक चलना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि क्वेश्चन को ईयर टू ईयर सोल्व कर लो। क्वेश्चन को ईयर टू ईयर सोल्व कर लो। कैसे, जैसे 1 जैन था, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या है आपके पास, 1 जैन से लेके आपके पास 2001 से
2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक। मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले जैन टू जैन मतलब ईयर टू ईयर हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस करना है। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, आपको पता है 2004 क्या है, लीप ईयर है, तो आपके पास यहाँ पे लीप ईयर चाहे तो लिख लो, कोई दिक्कत ना है। अगर आप लोग लिख लेते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या था, मंडे है ना, लो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, थर्सडे। थर्सडे के बाद आपके पास एक दिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2004 क्रॉस कर रहे हैं, थर्सडे के बाद अब आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे छोड़ना पड़ेगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, संडे, ठीक है, संडे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, मंडे। देखिए होपफुली पहले ये बात क्लियर है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे स्किप हमने करा क्योंकि 2004 क्या था, लीप ईयर था। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे। अब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन निकला है 1 जैन 2007। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है, अब क्वेश्चन बना कि 1 जैन 2007 को अगर आपके पास यहाँ पे मंडे है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्च 2007 को क्या आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमने पहले क्या किया, ईयर टू ईयर सोल्व कर लिया, ईयर टू ईयर सोल्व करने के बाद अपने आप में ये मंथ की टाइप में आ गया। मतलब अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस मंडे को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इससे लूंगा। पहले ईयर टू ईयर सोल्व कर लिया हमने, मंथ की टाइप में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आपको पता है मैंने शॉर्टकट तरीका इसका बताया है, जैन के कितने ओड डे आते हैं, आपके पास 3। अब फेब की अगर बात करता हूं 2007 है तो 0 ही आएगा, और मार्च की पहली तारीख तक जाना है तो अब ये वैल्यू जो है छोटी है 7 से, तो 7 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये वैल्यू 7 से छोटी है, 7 से डिवाइड नहीं होगी तो डायरेक्टली ओड डे कितने आ गए, 4। अगर आपके पास यहाँ पे 4 ओड डे आ गए तो अब यहाँ पे जो था उसको कंसीडर करेंगे। मैं बता रहा हूँ इसको कंसीडर, इस मंडे को कंसीडर नहीं करा है मैंने, इसको कंसीडर करा है क्योंकि ये ईयर टू ईयर था, इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे मंडे था तो मंडे के बाद क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 1, 2, 3 and 4, that is your answer। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो होपफुली सबसे पहले ये बात भी यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि एक पहले सिंपल क्वेश्चन देखा, अब इसमें एक वेरिएंट चेंज किया। एक और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे अक्सर बच्चा गलती कर जाता है, उनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपके पास एक और करवा देता हूँ जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1 मार्च 2004, आपके पास ट्यूसडे है और आपके पास 1 मार्च 2008 को क्या होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते भी हैं, तो वो मैं आपको बताना भी चाहूँगा। अब 2004 से 2008 तक जाना है, देखिए क्या है। तो सिंपल तरीका है, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2004, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और यहाँ पे 8। अब जैसे कि मैंने अभी आपको लिखने का एक तरीका बताया कि यहाँ पे लिख लो 2008 था तो दिस इज एन लीप ईयर, है ना। और बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये भी लीप ईयर है, आप इसे भी लिख लीजिए, मैं ये भी लिख लेता हूँ लीप ईयर। बट यहाँ पे सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, अगर यहाँ पे ये लीप ईयर है तो यहाँ पे तो ट्यूसडे है। ध्यान ये देना है बच्चों कि लीप ईयर तब आता है जब फरवरी इंक्लूड होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में फरवरी वर्ड का तो जिक्र ही नहीं था। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही मैंने
यहां से स्टार्ट किया है मार्च से, तो मार्च से जब स्टार्ट होगा तो ये तो फरवरी इंक्लूड ही नहीं हुआ। दैट मीन्स ये लीप ईयर ना बन के यहाँ पे क्या बन गया, अपने आप में नॉर्मल ईयर बन गया। ये चीज समझाने के लिए मैंने पूरा आपको लिख के बताया कि भैया मार्च से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो ये फिर लीप ईयर कैसे रहेगा, है ना। मार्च से स्टार्ट करते तो लीप ईयर तो बनेगा ही नहीं, तो नॉर्मल ईयर था। नो डाउट भले ही 2004 लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली पहले ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मंडे ट्यूसडे आ गया, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेंसडे, वेंसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, फ्राइडे। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि 2008 मार्च तक जाना है। अगर 2008 मार्च तक जाना है तो फरवरी इंक्लूड हो चुका है, फरवरी इंक्लूड हो चुका है। दैट मींस मार्च तक का ये महीना अगर आया है तो फरवरी आ गया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, लीप ईयर बन गया। तो यहाँ पे फ्राइडे के बाद सैटरडे छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आएगा संडे। आंसर इज संडे, ठीक है जी। होपफुली ये बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, होपफुली ये बात आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर है। डन जी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अब आपको यहाँ पे दे देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर डालेंगे, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि आप लोग क्या इन मेथड के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन कैलेंडर के बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को अपने एंड पे करना है। मैं एक या दो क्वेश्चन दे देता हूँ, तो दो क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। 10th of Jan एक होमवर्क, एक और छोटा सा होमवर्क। ये दो छोटे छोटे होमवर्क मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ये होमवर्क आप लोग करेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, और मैं चेक करके बता दूंगा कि हाँ क्या आपके आंसर सही हैं। अगर सही हैं तो हम आपको यस या नो जो भी है वो बता देंगे, ठीक है। तो होपफुली पहले ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं। अब यहाँ पे इसकी एक आखिरी टाइप, लास्ट टाइप वो करते हैं, ठीक है। आखिरी टाइप जो है हम लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी एग्जैक्ट डे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, कुछ भी रैंडम डेट है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी बर्थ डेट आपको दे दी जाए और आपको ये चेक करना है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन को कौन सा दिन था, जिस तारीख को आप पैदा हुए थे, जिस तारीख को आप पैदा हुए थे उस दिन कौन सा दिन था, तो वो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। रैंडम कोई भी डेट उठा लेते हैं। जैसे मैं इस एक रैंडम डेट उठा रहा हूँ आज। जैसे हमारे पास ले लेते हैं 0 और 3 मई 2022। मैंने एक दिन आपके पास यहाँ पे चूज कर लिया कि 3 मई 2022 को कौन सा, मैंने एक डेट चूज किया है 3 मई 2022 को कौन सा दिन आएगा। तो इसको करने का एक तरीका है, इसको करने का एक छोटा सा तरीका है। एक छोटा सा मैं बात आपको यहाँ पे रिमाइंड भी करवाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर एक नॉर्मल ईयर आता है, 1 नॉर्मल ईयर आता है, तो आपके पास यहाँ पे 1 और डे बचता है, ठीक है। याद होगा आपको, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर एक नॉर्मल ईयर आता है तो 1 और डे,
ठीक है जी। तो सिमिलरली अगर 1 लीप ईयर आता है तो आपके पास 2 और डे। अगर 100 ईयर आते हैं तो आपके पास 5 और डे। 200 आते हैं तो 3, और 300 आते हैं तो 1, 400, 800, 1200, 1600 या फिर 2000 आए तो इन सभी के केस में 0 ओड डे, 0 ओड डे। ठीक है, इन सभी के केस में 0 ओड डे बचते हैं। ये मैंने आपको करवाया था कि अगर एक नॉर्मल ईयर आए तो 1 ओड डे बचता है, एक लीप ईयर आए तो 2 ओड डे बचते हैं, 100 तो 5। अब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए। बच्चे हम बता सकते हैं, बस समझना ये है कि इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, इसलिए हम सीधा ये लिखवा देते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मल ईयर आए तो 1 ओड डे, आपके पास लीप ईयर आए तो 2, 100 साल आते हैं तो 5, 200 साल आते हैं तो 3, और 300 साल आते हैं तो 1, और 400 के मल्टीपल में अगर आ जाए तो 0। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2022, तो हमेशा हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक साल पीछे से, 2021। इस चीज को समझिए क्लास, जब भी आपके पास कोई भी डेट आती है तो क्वेश्चन एक साल पीछे से स्टार्ट करना है। क्यों एक साल पीछे से स्टार्ट करना है? क्योंकि अगर मेरे को 2022 तक जाना है तो इस बात का साफ तौर पे मतलब है, इस बात का साफ तौर पे मतलब क्या है कि 2021 साल मैंने पहले क्रॉस किए हैं ना, तभी तो 2022 तक पहुंचूंगा। इस बात का साफ तौर पे मतलब क्या है कि 2021 साल मैंने पहले क्रॉस कर लिए, तभी तो 22 पे पहुंचा ना। ये चीज समझनी पड़ेगी। तो अब 2021 ये क्या है? साल है, 2021। ठीक है, 2021 साल। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसको डिवाइड करिए, 2000 साल अलग निकाल लीजिए, 21 साल अलग निकाल लीजिए। ठीक है, 2000 साल आपने अलग निकाल लिए, 21 साल आप लोगों ने अलग निकाल लिए। अब 2000 साल के तो ओड डे आप लोगों को पहले ही पता है 0 आएंगे। ठीक है, 2000 साल के तो ओड डे आप लोग पहले ही जानते हैं 0 आएंगे। अभी 21 साल है, 21 साल के अंदर भी कुछ नॉर्मल ईयर रहे होंगे और कुछ लीप ईयर रहे होंगे। 21 साल है, 21 साल के अंदर भी कुछ नॉर्मल ईयर रहे होंगे और कुछ लीप ईयर रहे होंगे। तो अब 21 को चेक करना है कि कितने लीप ईयर आए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड। 21 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 पे चला जाएगा 20, है ना। मतलब 5 लीप ईयर आए थे, 5 लीप ईयर हैं यहाँ पे, और 16 क्या है? नॉर्मल ईयर। तभी 16 5 21 बना ना, 16 5 21 बना। अब यहाँ तक पहले कैलकुलेशन को एक बार फिर से मैं रीएक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई भी आपके पास ईयर आता है तो आपको क्या करना है? एक साल पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि आपके पास 2021 को क्या था। तो मतलब आपने 2021 साल पहले पार किए होंगे, देन ही तो 2022 में पहुंचेंगे ना। तो 2021 साल है, 2000 साल के ओडे अलग निकाल लिए, 21 साल के अलग। तो 2000 साल के तो पता है 0 आएंगे। 21 साल में अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालते हैं तो 16 नॉर्मल ईयर और 5 लीप ईयर आते हैं। अब जब भी देखो नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में ओड डे कितने हैं? इंटू 1, और आपके पास लीप ईयर जो है इंटू में आपके पास 2। देखो, नॉर्मल ईयर में आपके पास 1 और डे है, लीप ईयर में आपके पास 2 है। इतनी बात होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके पीछे छोटा सा कैलकुलेशन है। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 0 जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर ये 16, फिर ये प्लस आपके पास 10। ठीक है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब मेरे पास 2021 तक के जो आपके पास ओड डे आए हैं वो इतने आए हैं, 26। अल्टीमेटली ये भी 7 से ही डिवाइड करने हैं, तो इसलिए मैं अभी पूरा लिख के बता रहा हूँ। अल्टीमेटली तो वैल्यू डिवाइड 7 से ही होगी। अब हमें यहाँ पे 1 जैन से चल के चलना है, और 2021 तक तो चल लिए, अब जैन से लेके मई तक चलना है। तो सबसे पहले जैन के ओड डे कितने आए होंगे? 3। फैब चेक करते हैं, फैब आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा? 0। मार्च के आपके पास 3, अप्रैल के 2,
ठीक है, अप्रैल के 2। और कौन सी तारीख है? तारीख है 3 तारीख। ठीक है, तारीख कौन सी है? 3। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई के 3 दिन। तो जितने भी यहाँ पे थे उतने दिन आप लोग यहाँ पे लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 7। बस डिवाइडेड बाय 7 अब आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो डिवाइडेड बाय 7 का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं करना है, पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनेंगे? सबसे पहले 3 + 2 5, 5 + 3 8। अगर मैं 8 का पेयर बनाता हूँ तो सबसे पहले 7 तक कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए 16 + 10, 26 + 3, 29 + 1 30। अगर 30 को 7 तक डिवाइड करूं तो आपको पता है 28 तक कट जाएगा। आपको पता 28 तक कट जाएगा और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। दैट मीन्स 2 ऑड डे, है ना? दैट मीन्स 2 ऑड डे। तो 2 ऑड डे, 2 ऑड डे। ठीक है, 2 ऑड डे। अब एक छोटा सा नोट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दिया है, छोटी सी चीज है 2 ऑड डे। अब ये छोटा सा नोट आपको याद रखना है। नोट क्या है? अगर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, लो जी 1 2 3 4 5 6 और 7 माने तो 0, 7 माने तो 0, क्योंकि अल्टीमेटली 7 जब डिवाइड होगा 7 से तो वो 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे कितने दिन बचे थे? 2 दिन बचे थे। दैट मीन्स इस दिन को आपके पास क्या रहेगा? ट्यूसडे। 3 मई 2022 को क्या रहेगा? ट्यूसडे। इससे आप लोग अपनी बर्थ डेट निकाल सकते हैं। इससे आप लोग 15 अगस्त 1947 को क्या था या कौन सा दिन आएगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आ जाता है आप लोग इजीली यहाँ पे से निकाल सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक सभी बच्चों को सारी बातें क्लियर होंगी। आप लोग अपने एंड पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला आप लोग अपने ही डेट ऑफ बर्थ भरिएगा और उस दिन चेक करिएगा। फिर चाहे आप लोग इंटरनेट का सहारा लीजिएगा, चेक करके देखिएगा कि क्या वाकई में ही उस दिन हम पैदा हुए थे वही दिन था। नहीं अगर याद होगा तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। इंटरनेट तो है ही है, इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि कैलेंडर आपका कितना आसान है और कैसे आप उंगलियों पे काउंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। और बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं वो उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे। और सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।